नमस्कार दोस्तों मैंने अभी जियो सिनेमा पर हनीमून फोटोग्राफर नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं, आधे घंटे की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं, जो लिखा हुआ है जियो सिनेमा के पेज पर मैं आप लोगों को वही पढ़कर सुनाई देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। मालदीव हनीमून असाइनमेंट पर गई एक फोटोग्राफर अंबिका की नींद उस वक्त खराब हो जाती है जब दूल्हा मृत पाया जाता है, और जब वह जागती है तो उसे पिछली रात की कोई याद नहीं रहती। जैसे ही गहरे रहस्य सामने आते हैं, उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए झूठ के घातक जाल से गुजरना होगा या नष्ट हो जाना होगा। एंड मैं आप लोगों को सीधा एक बात बता देता हूं, अगर आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं क्राइम पेट्रोल के, सीआईडी के, तो यकीन मानिए इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के लिए कुछ फ्रेश हो, कुछ नया सा हो। सब कुछ ही आउटडेटेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीआईडी की एपिसोड्स एक घंटे के होते थे, लेकिन ये पूरा शो, ये पूरा प्लॉट, ये पूरा सब कुछ ही शुरू से लेकर कंक्लूड होते होते करीब 3 घंटे का ये शो बन पड़ा है। उन्होंने बना के रखा हुआ जो ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी है। हाँ, ये जरूर है, शो शुरू हुआ, शुरुआत में धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट हो गया था, किरदार जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहे थे। एंड हर चीज़ और है, शो की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सीआईडी के मोस्टली एपिसोड्स की शुरुआत होती होगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई मर गया है, तुरंत सीआईडी आती है, यहाँ पर पुलिस आती है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन शुरू, एंड फिर फ्लैशबैक में, प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, ऐसे करके शो के 6 एपिसोड निकल जाते हैं और ये खत्म हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अंत में जब रिवील हुआ कि जो मेन कल्प्रिट कौन है, तो वो एक यहाँ पर ट्विस्ट लेकर आता है, जबकि मैं सोच रहा था कि कोई और होगा। एक मोमेंट था सेकंड एपिसोड में जब अधीर, जिसकी मौत हुई है, उसकी वाइफ जोया पुलिस के सामने कह देती है कि वो रिहेन नाम के बंदे को नहीं जानती, जबकि रिहेन मालदीव में अंबिका उस फोटोग्राफर को मिला था और इन मियाँ बीबी से भी वो मिला था। मतलब जानबूझकर जोया नाम की जो बंदी है वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। वहीं पर मुझे डाउट हुआ था कि जरूर इस मर्डर में इसका कुछ ना कुछ लेना देना है, क्योंकि जिसके पति की मौत हुई है वो वहाँ पर क्राइम सीन पर एक बंदा और भी था, मतलब क्राइम सीन पर नहीं, उसके साथ में एक बंदा और भी था। उसको पहचानने से सीधा इनकार कर देती है कि कोई भी नहीं था। तो वो अपने आप में थोड़ा सा ऐसा था कि जो सोचने पर मजबूर करेगा। एंड थर्ड एपिसोड में एक मूवमेंट आता है जब जोया वोबिन नाम के किसी बंदे को टेक्स्ट मैसेज करती है, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बंदा कौन होगा। एंड थर्ड एपिसोड के एंड में वो वही निकलता है। एंड उसके बाद इस शो में, मतलब मैं ऐसे कहूँ कि ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कुछ भी बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, ना कुछ भी बहुत नया है, ना कुछ भी बहुत फ्रेश है। जो कुछ भी है आउटडेटेड है। और अंत में जो वो ट्विस्ट निकल के आता है कि किसने मारा और क्यों मारा, वो कुछ अलग सा था। उसके अलावा इस पूरे शो में कोई पर्टिकुलर सीन, कोई पर्टिकुलर मोमेंट, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो जिसके बारे में मैं खास तौर पर आप लोगों को कह पाऊँ कि भाई वो देखना जो अच्छा लगा, मुझे कुछ भी नहीं है। बस जैसा कि मैंने कहा, बस इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद से वो इंटरेस्ट भी कम होते चला जाता है, क्योंकि शो लेंदी फील होने लगता है। प्लॉट के नाम पर कुछ खास है नहीं, लंबा खिंच रहा है और हमको कुछ भी ऑफर कर नहीं पा रहा, बस ठंडा चलता जा रहा है। कोई एटलीस्ट मोटिवेशन मिलनी चाहिए, कुछ इंटेंसिटी होनी चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए प्लॉट के नाम पर कि ये हमको एंगेज करके बांध कर रख पाए और आगे देखने के लिए मजबूर करे। वो नहीं है यहाँ पर। बाकी परफॉर्मेंसेस लगभग सभी की अच्छी हैं, मैं बुरी किसी के बारे में भी नहीं कह सकता हूँ। एंड यहाँ पर हमको लेट एक्टर ऋतुराज सिंह देखने को मिलते हैं, जिनका 24 फरवरी को निधन हो गया था इसी साल। तो ये है। बाकी जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मुझे कुछ भी नया देखने को मिला नहीं है। बहुत जो भी था वो लेंदी था, बोरिंग सा भी था, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टिल ठंडा सा था, स्लो पेसिंग था, कुछ भी बहुत नया यहाँ पर हो नहीं रहा था। तो बस ये है, मुझे एक बिलो एवरेज शो लगा है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने बहुत सारे एपिसोड्स क्राइम पेट्रोल के और सीआईडी के देखे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली इसको स्किप कर सकते हैं। सो ये है 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा 5 स्टार के साथ। एंड आपने देखा, अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड मैं जियो सिनेमा से कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा लेकर आओ। कब तक यही कचरे का ढेर चलता रहेगा? इन लोगों के पास कुछ भी नया यार है ही नहीं।